दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार। मध्य प्रदेश में मुख्यतः जो खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार होते हैं, वो हैं विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और प्रभास जोशी खेल पुरस्कार। ये जितने अवार्ड्स हैं मैं आपके सामने लेके आया हूं, 5 अवार्ड्स। ऐसे ही नेशनल लेवल पे भी अवार्ड मिलते हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड। वहां विश्वामित्र की जगह द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। वहां पे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, वो भी ध्यानचंद जी के नाम पे है। और हमारे यहाँ प्रभास जोशी जो खेल पुरस्कार है वो स्पेसिफिक एक सेगमेंट के अंदर है। मेरी बात समझ गए। तो जिस प्रकार हम नेशनल अवार्ड्स की बात करते हैं, वैसे ही हमें एमपीपीएससी की तैयारी या स्टेट की किसी भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो व्यापम के एग्जाम हो, चाहे वो हमारे एसआई की एग्जाम हो, या हमारे एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो, वहां के लिए महत्वपूर्ण है क्या, ध्यान रखिएगा, विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ गए क्या। अब बात करते हैं ये अवार्ड देता कौन है। मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार का खेल एवं युवक कल्याण विभाग जो है यह पुरस्कार देता है। खेल एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना 1975 में हुई थी, 1975 में हुई थी। और आइए अपन स्टार्ट करते हैं एक एक सेगमेंट को कि लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट ये अवार्ड हमें किसको प्रदान किए गए हैं। मेरी बात समझ गए क्या, क्लियर हो गई बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश खेल रत्न पुरस्कारों की। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रभास जोशी खेल पुरस्कार की। बहुत इंपॉर्टेंट खेल अवार्ड है। क्यों? क्योंकि प्रभास जोशी जो अवार्ड दिया जाता है वो हमारे स्टेट स्पोर्ट्स, हमारा स्टेट स्पोर्ट्स है मलखंभ। मलखंभ में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देता है, तो उसी को दिया जाता है प्रभास जोशी स्पोर्ट्स अवार्ड। मेरी बात समझ गए क्या। यह अवार्ड जो स्टेब्लिश हुआ था वो 2013 में स्टेब्लिश हुआ था, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं, इसकी शुरुआत 2013 में हुई। इसमें राशि कितनी दी जाती है ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने रुपए दिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 2 लाख रुपए। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसकी अवार्ड राशि कितनी है आपको पता होना चाहिए, अवार्ड अमाउंट कितना है, तो 2 लाख रुपीस। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, वर्ष 2020 में यह पुरस्कार किसे दिया गया। अभी जो सबसे लेटेस्ट अवार्ड दिया गया है वो 2020 का दिया गया है। ध्यान रखिएगा, सुश्री वैष्णवी कहार को दिया गया है। ये उज्जैन की हैं और उज्जैन में हमारी मलखंभ एकेडमी भी है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि मलखंभ एकेडमी सिचुएटेड इन, तो ध्यान रखिएगा मलखंभ एकेडमी उज्जैन में सिचुएटेड है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो एमपीपीएससी में ध्यान रखिएगा सबसे लेटेस्ट अवार्ड जो दिए गए हैं वो यही हैं, ध्यान रखिएगा। एमपीपीएससी के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, तो 2020 के अवार्ड दिए गए हैं 2021 में, 2021 के अवार्ड दिए जाएंगे 2022 में, और उसके नॉमिनेशंस आपके सामने मैं लेके आया था एक वीडियो में। अभी नॉमिनेशंस को अलग लेके आऊंगा, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करके रहता है, तभी ये हमारे सामने आते हैं, ठीक है। तो नॉमिनेशन हमारे द्वारा करवा लिया गया है, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2021 के लिए, बट आपकी जब एग्जाम होगी तब तक अभी वो अवार्ड दिए नहीं जाएंगे। क्लियर हो गई बात। तो वर्ष 2020 में यह पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, वैष्णवी कहार उज्जैन की हैं, उनको दिया गया है मलखंभ के लिए। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं अपन, यह अवार्ड एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जाएगा, तो मैक्सिमम एक व्यक्ति को दिया जाता है प्रभास जोशी अवार्ड, यह भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। प्रभास जोशी अवार्ड मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जाएगा, एक लोगों को दिया जाएगा। बोलो बात ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर पूरी लाइफ को आप अपने क्या कर दो, समर्पित कर दो, उसके बाद जब आप रिटायरमेंट ले लेते हो उसके बाद आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। क्लियर हो गई बात। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2002 में। क्लियर हो गई बात। और किसी भी विधा के, किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर ध्यान रखिएगा जो रिटायर्ड हो जाता है प्लेयर उसको दिया जाता है। क्लियर हो गई बात। इसमें कितनी राशि दी जाती है, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीस दिए जाते हैं। क्लियर हो गई बात। अगली बात
इसका नाम क्या है? कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये स्टेट अवार्ड है। दूसरी बात ये भी आपको पता होनी चाहिए, एमपी स्टेट का ही कोई व्यक्ति होगा, एमपी स्टेट का मूल निवासी होगा, उसी को ध्यान रखिएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। वर्ष 2020, ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार अभय छजलानी को दिया गया। किसको? अभय छजलानी को दिया गया। और ये टेनिस संघ से थे, ठीक है, टेनिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है इन्होंने, इसलिए इनको दिया गया अभय छजलानी। बहुत बड़ा नाम है टेनिस के अंदर। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बात करते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक वर्ष में, एक ईयर में कितने लोगों को दिया जाता है? एक व्यक्ति को दिया जाता है। एक्सेप्शन केसेस में 2 लोगों को भी दिया जाता है, बट सामान्यतः एक व्यक्ति को दिया जाता है। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। विश्वामित्र अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ध्यान रखिएगा, इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत सारे लोग द्रोणाचार्य अवार्ड और विश्वामित्र अवार्ड में कंफ्यूज हो गए। द्रोणाचार्य अवार्ड ध्यान रखिएगा नेशनल अवार्ड है, विश्वामित्र अवार्ड ध्यान रखिएगा कैसा अवार्ड है? स्टेट अवार्ड है। और द्रोणाचार्य अवार्ड गिवन बाय, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, या ध्यान रखिएगा नेशनल अवार्ड है। बट विश्वामित्र अवार्ड कैसा अवार्ड है? स्टेट अवार्ड है, ये आपको पता होना चाहिए, गिवन बाय एमपी स्टेट गवर्नमेंट। और ध्यान रखिएगा किसे दिया जाता है? तो जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी कोच होते हैं उनको दिया जाता है, या मध्य प्रदेश के किसी प्लेयर को बहुत ऊपर किसी ने पहुंचाया हो उसे दिया जाता है। क्लियर हो गई बात? अब हम ये देंगे किसको, इसकी बात करते हैं। तो विश्वामित्र पुरस्कार की पहली बात तो शुरुआत कब हुई? तो 1994 में, 1994 में हुई, ये आपको पता होना चाहिए। कब हुई? 1994 में हुई। विश्वामित्र पुरस्कार ऐसे प्रशिक्षकों को दिया जाता है, ऐसे कोचेस को दिया जाता है जिसके कम से कम 2 खिलाड़ी, मिनिमम 2 प्लेयर्स, 5 वर्ष के अंदर 2 बार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन में 2 गोल्ड, 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए हों। और विश्वामित्र अवार्ड के अंदर कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए दी जाती है। और कोचिंग की फील्ड में सबसे प्रेस्टिजियस स्टेट अवार्ड है, स्टेट के अंदर सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है कोचेस के लिए विश्वामित्र अवार्ड। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। विश्वामित्र अवार्ड एक वर्ष में मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जाता है? 3 प्लेयर्स को दिया जाता है, 3 कोचेस को दिया जाता है। ज्यादा भी दे सकते हैं, पर जो नॉर्म्स है हमारे, उसके अकॉर्डिंग कितने प्लेयर्स को दिया जाएगा? 3 कोचेस को दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात? विश्वामित्र अवार्ड एक वर्ष में कितने प्लेयर्स को दिया जाता है? 3 प्लेयर्स को दिया जाता है, 3 लोगों को दिया जाता है। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं। वर्ष 2020 में यह पुरस्कार किसे किसे दिया गया? ध्यान रखिएगा, वीरेंद्र डबास को दिया गया है। पैरा कैनोइंग में बहुत बड़ा काम किया है, पैरा एथलेटिक्स में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, और ये ग्वालियर के हैं। और ये वीरेंद्र डबास जी, मैं आपको बता देता हूं, विश्वामित्र अवार्ड से सम्मानित है। सत्येंद्र लोहिया जी, और ध्यान रखिएगा अगला नाम है प्राची यादव, इन दोनों के कोच रहे हैं वीरेंद्र डबास जी। सत्येंद्र लोहिया इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था इन्होंने, पहले पैरा एथलीट बने थे हमारे इंडिया के, जिन्होंने ध्यान रखिएगा क्या किया था? इंग्लिश चैनल क्रॉस किया था, और कैटेलिना चैनल भी क्रॉस किया है। और अभी हाल ही में नेशनल, अभी उनके बारे में मैं बताऊंगा, आगे वीडियो लेके आऊंगा। तो अभी उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप में 2 मेडल जीत के लाए हैं। आज ही शिवराज सिंह चौहान जी ने उनके बारे में ट्वीट किया है। अगली बात करते हैं। रीचपाल सलारिया, रीचपाल सलारिया बड़ा नाम है, तीरंदाजी आर्चरी के अंदर हैं, जबलपुर से हैं। और इंपॉर्टेंट क्या है? मुस्कान किरार, एक बहुत बड़ा नाम है मुस्कान किरार, जो आज ही न्यूज में आई थी। ध्यान रखिएगा, डेली करंट का हमारा सेगमेंट रहता है, उसके अंदर ये अभी चर्चा में आई थी कि इन्हें नेशनल टीम के अंदर सेलेक्ट कर लिया गया है। अब ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी कहां पे? वर्ल्ड कप के अंदर भी, और एशियन गेम्स होने वाले हैं चीन के अंदर, वहां भी अपने मध्य प्रदेश और अपने भारत दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो मुस्कान किरार ये वही है जो एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीत के आए थे 2018 में। क्लियर हो गई बात? और उनके कोच हैं ये रीचपाल सलारिया। तो जरा मुझे बताइएगा, आगे मैं आगे इनके बारे में और चर्चा करूंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। अगला नाम आता है हबीब हसन। हबीब हसन हॉकी के एक सेगमेंट में इनको दिया गया, और ये भोपाल के हैं। क्लियर हो गई बात? हॉकी भी मध्य प्रदेश की बहुत ज्यादा चर्चा में रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए अगली बात करते हैं। विक्रम पुरस्कार,
विक्रम अवार्ड सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अवार्ड स्पोर्ट्स के फील्ड में कौन सा है? विक्रम अवार्ड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और विक्रम अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 1990 में हुई। यह पुरस्कार के दिया जाता है, इसके अंतर्गत 2 लाख की राशि एवं ब्लेजर, ठीक है, और प्रतीक चिन्ह, ठीक है, एक मोमेंटो दिया जाता है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो विक्रम अवार्ड इज स्टार्टेड इन 1990। क्लियर हो गई बात? विक्रम अवार्ड एक बार में मैक्सिमम 12 लोगों को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, 2020 तक 10 लोगों को दिया जाता था, हाल ही में करंट की न्यूज में था 12 लोगों को अब दिया जाएगा, 2 लोगों को और बढ़ा दिया गया है। क्लियर हो गई बात? आपको अगली बात बता दूं, मेरी टेस्ट सीरीज चल रही है इरा इंस्टीट्यूट के ऐप पे। मेरा ऐप डाउनलोड करिए और हमसे जुड़िए, और मैं वहां स्पोर्ट्स, करंट और मिसलेनियस की क्लासेस ले रहा हूं। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा इरा इंस्टीट्यूट के नाम से, एकेडमी नहीं, इरा इंस्टीट्यूट के नाम से। पहली बात यह है, और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में आपको टेस्ट सीरीज और रेगुलर क्लासेस मिलेंगी करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की। क्लियर हो गई बात? आपको कोई प्रॉब्लम जाए तो जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है उस पर व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप कॉलिंग करिए, या हमें उसी नंबर पे कॉल करिए, हम आपसे जुड़ेंगे। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं, जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर भी करिएगा इस वीडियो को। क्लियर है? अब अगली बात करते हैं अपन, किसे किसे दिया गया 2020 में ये अवार्ड। 2020 के अंदर 10 प्लेयर्स को दिया गया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम है विश्वजीत चौहान। विश्वजीत चौहान कैनोइंग के अंदर इनको दिया गया, ये होशंगाबाद के हैं। कैनोइंग से एक खिलाड़ी और यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, हर्षिता तोमर। कौन होता है? हर्षिता तोमर। ये हर्षिता तोमर, ध्यान रखिएगा, सेलिंग से थी। किससे थी? सेलिंग से थी। और सेलिंग के अंदर इनको क्या दिया गया था? ध्यान रखिएगा, विक्रम अवार्ड तो मिला ही है, ये 2018 के एशियन गेम्स में मेडल जीत के लाई थी, ब्रॉन्ज मेडल। कौन? हर्षिता तोमर। क्लियर हो गई बात? तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो भी होशंगाबाद के हैं, नर्मदापुरम अब नाम कर दिया गया है होशंगाबाद का, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला नाम है सुनिधि चौहान। वाह क्या बात है, सिंगर भी है सुनिधि चौहान, तो शूटिंग से हैं। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान रखिएगा, सुनिधि चौहान के गीत से आप शूट हो जाते हो, उसी प्रकार सुनिधि चौहान शूटिंग से हैं। क्लियर हो गई बात? और ध्यान रखिएगा, भोपाल से हैं, ठीक है। भोपाल वाले पैरासूट पहन के कहां कूदते हैं? झील में कूदते हैं, ऐसा याद रखिएगा। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं, निधि नन्हेट, ये कराटे से हैं, ध्यान रखिएगा, बालाघाट से हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? कहां से हैं? बालाघाट से हैं। कौन? निधि नन्हेट। अगला नाम है परिधि जोशी, घुड़सवारी से हैं। एक और बड़ा नाम आता है घुड़सवारी से, आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रणय खरे का, ठीक है, वो भी घुड़सवारी से हैं, इंदौर से हैं। और परिधि जोशी भी घुड़सवारी से हैं, हॉर्स राइडिंग से हैं, बिलोंगिंग फ्रॉम इंदौर, ये भी इंपॉर्टेंट है। मंजू बाम्बोरिया, ये कहां से हैं? बॉक्सिंग से हैं। क्लियर हो गई बात? ये उज्जैन से हैं, ध्यान रखिएगा, मंजू बाम्बोरिया, ठीक है। अगला नाम है एकता यादव, ये बहुत ज्यादा अभी चर्चा में रही हैं, सेलिंग से हैं, भोपाल। क्लियर हो गई बात? अगला नाम बहुत बड़ा नाम है, अगला नाम है विवेक सागर का। इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, कहां पे? टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारतीय टीम के सदस्य रहे विवेक सागर। इनको डीएसपी बनाया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा, विवेक सागर को इस वर्ष अर्जुन अवार्ड भी मिला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अर्जुन अवार्ड मिला है विवेक सागर को। क्लियर हो गई बात? ये हॉकी के प्लेयर हैं, और ओलंपिक के अंदर इन्होंने अर्जेंटीना के खिलाफ गोल भी किया था, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारी एमपीपीएससी पूछ सकती है कि अर्जेंटीना के अगेंस्ट गोल करने वाले मध्य प्रदेश के खिलाड़ी, तो विवेक सागर, या विवेक सागर ने किस देश के खिलाफ टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल किया, तो वो ध्यान रखिएगा, वो था अर्जेंटीना। क्लियर हो गई बात? ये कहां से हैं? तो होशंगाबाद से हैं, नर्मदापुरम से, और नर्मदापुरम में इटारसी से हैं, ये अगली बात है। क्लियर हो गई बात? आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए विवेक सागर एकदम रट लीजिएगा। क्लियर? अगला नाम है हर्षवर्धन तोमर। हर्षवर्धन तोमर बास्केटबॉल से हैं, ग्वालियर से हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। हर्षवर्धन तोमर बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, ग्वालियर से हैं। अगला नाम है पूजा मालवीय, मलखंब से हैं, बहुत बड़ा नाम है पूजा मालवीय, और ये उज्जैन से हैं। मलखंब के सामान्यतः लोग उज्जैन से रहते हैं, क्यों? क्योंकि मलखंब एकेडमी कहाँ है? उज्जैन में है। और अगला और बहुत बड़ा नाम प्राची यादव, पैरा ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक 2021 के अंदर मध्य प्रदेश की
प्राची यादव भारत की पहली पैरा कैनोइंग प्लेयर थी जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी किसी भी पैरा ओलंपिक गेम्स के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है प्राची यादव, ग्वालियर की हैं, ये पैरा एथलीट हैं, ध्यान रखिए, पैरा कैनोइंग प्लेयर हैं, आपको ये पता होना चाहिए। प्राची यादव बहुत बड़ा नाम है, प्राची यादव आपसे पूछा जा सकता है, तो कैनोइंग के अंदर ध्यान रखिएगा प्राची यादव पैरा कैनोइंग के अंदर ग्वालियर में, ध्यान रखिएगा ग्वालियर की हैं, पैरा कैनोइंग के अंदर इन्होंने, ध्यान रखिएगा, विक्रम अवार्ड मिला है और इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया टोक्यो ओलंपिक के अंदर। अब मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि टोक्यो ओलंपिक में इनकी रैंक कौन सी लगी थी। ये फाइनल में पहुंची थी, ये मैं आपको बता देता हूं। अब आपको यह बताना है कि इनकी रैंक कौन सी लगी थी। आपसे रैंक भी पूछ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में प्राची यादव किस स्थान पर रही। जरूरी नहीं है कि कोई मेडल जीते तभी आपसे पूछा जाए। अगर आप मेडल भी नहीं जीतते पर आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, अपने नेशनल रिकॉर्ड्स को तोड़ते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं अपन अगले अवार्ड की। क्लियर? ये 10 नाम आपको पता चल गए, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो पहली बात तो व्यक्ति मध्य प्रदेश का होना चाहिए, यही चीज विक्रम अवार्ड के साथ थी, एकलव्य पुरस्कार, ठीक है। एकलव्य पुरस्कार ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का ऐसा प्लेयर जिसकी एज 19 साल से कम हो और वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बेस्ट परफॉर्म कर रहा हो, तो उसको दिया जाता है एकलव्य अवार्ड। क्लियर हो गई बात? अब अपन बात करते हैं स्टार्ट कब हुआ। 1994 में, मतलब 2 अवार्ड 1994 में स्टार्ट हुए, एक विश्वामित्र अवार्ड, एक एकलव्य अवार्ड। बोलो बात ठीक है। ये मध्य प्रदेश के राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता है। उसकी उम्र 9 वर्ष से कम होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, 5 वर्ष में कम से कम 2 बार या 2 वर्षों तक किसी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो। और ये राशि कितनी दी जाती है? 1 लाख रुपए। आपको मैं एक बात और यहीं पे क्लियर कर दूं, आपकी पुस्तकों में एकलव्य अवार्ड कहीं 50,000 लिखा हो, विक्रम अवार्ड कहीं 1 लाख रुपए लिखा हो, तो वो सब गलत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अब इन अवार्ड्स की राशि दुगनी कर दी गई है। एकलव्य अवार्ड में 1 लाख रुपए, विक्रम अवार्ड में 2 लाख रुपए मिलते हैं। क्लियर हो गई बात? अगली बात और इंपॉर्टेंट बात, एकलव्य अवार्ड 1 वर्ष में अधिकतम 12 लोगों को दिया जाता है। ये संख्या अभी बढ़ाई गई है, इसके पहले 12 लोगों को ही दिया जाता था, अब 15 कर दिया गया है। विक्रम अवार्ड 10 को दिया जाता था, अब 12 कर दिया गया है। बोलिए बात ठीक है? क्लियर है बात? अगली बात करते हैं। नाम है, ध्यान रखिएगा, सुषमा शर्मा। कैनोइंग के अंदर काइकिंग कैनोइंग के अंदर सीहोर के अंदर इनको अवार्ड मिला है, सीहोर की प्लेयर हैं। कैनोइंग से याद आया कि नेशनल कैनोइंग चैंपियनशिप अभी भोपाल के छोटे तालाब में संपन्न हुई है। क्लियर हो गई बात? और उसमें मध्य प्रदेश के प्लेयर्स ने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अगला नाम है तुषिता सिंह, सॉफ्ट टेनिस, कहां से हैं? भोपाल से हैं। स्पर्श खरे वूसू से हैं और ये जबलपुर से हैं। क्लियर हो गई बात? अर्जुन सिंह, ठीक है, घुड़सवारी से हैं, घुड़सवारी वाले बहुत ज्यादा चर्चा में हैं और ये भोपाल से हैं। गौरांशी शर्मा बैडमिंटन की और दिव्यांग हैं, तो आपसे गौरांशी शर्मा के बारे में पूछा जा सकता है, बहुत बड़ा नाम बन रही हैं ये, भोपाल से हैं गौरांशी, बहुत ज्यादा चर्चा में हैं। राम मिलन यादव सेलिंग से हैं, टीकमगढ़ के हैं, बहुत बड़ा नाम ये भी बन रहे हैं धीरे धीरे। अंकित शर्मा फेसिंग से हैं, तलवारबाजी का एक प्रकार होता है फेसिंग, ठीक है, ये ग्वालियर से हैं, ध्यान रखिएगा। फेसिंग से मध्य प्रदेश से बहुत कम खिलाड़ी निकलते हैं, इसलिए इन्होंने अपना नाम अंकित कराया, फेस करा के अंकित कराया, फेसिंग अंकित, ग्वालियर। अगला नाम है अनुराधा अहिरबार। अनुराधा अहिरबार रिलेटेड टू आर्चरी, तीरंदाजी, भोपाल। प्रीति रजक शूटिंग के अंदर है, होशंगाबाद। शशांक पटेल ताइक्वांडो, भोपाल। साधना सेंगर हॉकी की बहुत बड़ी प्लेयर हैं, साधना सेंगर, ध्यान रखिएगा, हॉकी बहुत बड़ा नाम बनती हैं, होशंगाबाद से हैं। ध्रुवराज कर्रे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पावर लिफ्टिंग के अंदर हैं, भोपाल से हैं। और सुनील डाबर एथलेटिक्स बड़वानी। क्लियर हो गई बात? ये टोटल आपको नाम बताए जो एमपी, ध्यान रखिएगा 2020 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एकलव्य अवार्ड प्रदान किया गया उनके, अभी 2021 के किए जाने हैं। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि एकलव्य अवार्ड बहुत सारे नाम थे, एक में 86-87 नाम थे और एक में लगभग 66-60 नाम थे। वो सारे नॉमिनेशन हैं जिन्हें 2021 के अंदर अवार्ड दिया जा सकता है, उम्मीद है।
पर उसमें से 12 को ही मिलेगा विक्रम अवार्ड, 15 को ही मिलेगा एकलव्य अवार्ड, क्योंकि इतने सारे नाम याद करना पॉसिबल नहीं था और इतने सारों को अवार्ड भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने वो वीडियो हटा दिया। क्यों? क्योंकि हमारे वेबसाइट में जो खेल एवं युवक कल्याण विभाग ने डाला है उसने, ध्यान रखिएगा, नॉमिनेशन नहीं डाला, पर हमने रिसर्च करी उसमें और ये देखा कि 87 लोगों को मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत मैंने जल्दबाजी की या गलती हुई, पर ये ध्यान रखिएगा उसको तुरंत हटाया। और अगली बात यह है कि वो प्लेयर्स पूरे इंपॉर्टेंट थे, चाहे भावना डेहरिया हो चाहे मेघा परमार हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात, सारे इंपॉर्टेंट थे, इसलिए एक बार उनसे आपका परिचय भी हो गया। और उसमें जो जानकारी दी गई थी वो 90% तो सही थी, 10% इधर उधर था। ठीक है, इसलिए मैंने इसको सुधार के एक नया वीडियो डाला है। आप लोग इसको जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको मैं देता हूं, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के अलावा एक भी बिना ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं जाती। एमपी का ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलना ही सबसे बड़ी बात है, और मैं हर चीज को रिसर्च करके आपके सामने लाता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके शेयर करिए और हमारा ऐप डाउनलोड करिए, आपको ये पीडीएफ वहां फ्री में मिल जाएगी। क्लियर हो गई बात? चलिए, थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।